हेलो गाइस, दिस साइड निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, लास्ट आपको अपडेट जो दी गई थी वो यही बताया गया था कि जो री रजिस्ट्रेशन की टाइमिंग थी वो 15 सितंबर तक की थी लास्ट। ठीक है, अब जो है 30 सितंबर एक्सटेंड तो कर दी है, लेकिन विद लेट फीस के साथ पर सब्जेक्ट 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा जाएंगे आपके। जितने भी आपको सब्जेक्ट फिल करने हैं 16, 10, 8 जितने भी, उसके पर सब्जेक्ट 200 रुपये आपका जाएगा। ठीक है, री रजिस्ट्रेशन का। अब फिर बात आती है मेन टॉपिक की, जो एक्चुअली में हमें इस वीडियो में बात करनी है। देखो, यहाँ पर जो है टेंटेटिव डेट शीट दी गई है। टेंटेटिव डेट शीट भी ऑलरेडी आपको मेन टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी गई, बता दिया गया कि आपकी डेट शीट आ गई है। डेट शीट के अकॉर्डिंग अगर आपके 2 पेपर एक दिन पड़ रहे हैं तो घबराओ नहीं, जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें वो पेपर अलग दिन होंगे। ठीक है, अगर आपने कोई बैक का पेपर फिल कराया और अभी रिसेंटली कोई पेपर दे रहे हो, वो क्लैश कर जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी इग्नू नहीं लेता है, ये भी बात आप याद रखिएगा। फिर आ जाता है हमारा दिसंबर के एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की बारी। ठीक है, तो एग्जामिनेशन फॉर्म जो है मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि जो डेट है वो अभी 15 अक्टूबर तक की है। ठीक है, बट मैं आपको दोबारा इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाह रही हूँ कि डेट जो है 15 अक्टूबर तक की ही है, ये बात आप याद रखिएगा। उसके आगे अगर एक्सटेंड होती है तो लेट फीस के साथ होती है, नहीं होती है वो मैं आपको नहीं बोल सकती हूँ। इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले ये लिखी हुई आती है इंस्ट्रक्शंस, इसको आप क्लोज कर दो। लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर TEE दिसंबर 2024 2/9/2024 से 15 अक्टूबर की 6 बजे तक विदाउट लेट फीस इन्होंने बोला है। ठीक है, सितंबर की 2 तारीख को फॉर्म निकले थे, 2 तारीख को ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दिया गया था कि फॉर्म निकल चुके हैं, रिलीज़ हो चुके हैं। अब आप लोग जो हो अपना फॉर्म फिल कर लो। ठीक है, अब इसके अलावा 15 अक्टूबर जो है लास्ट डेट यहाँ पर शो कर रहा है विदाउट लेट फीस 6 बजे तक। अब हम बात करते हैं, नीचे चलते हैं। देखो, अब जैसे इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि अगर 16 से 31 अक्टूबर का आप करते हो तब विद लेट फीस रहेगा 200 रुपये पर कोर्स ऑफ 1100 रुपये। 200 रुपये थ्योरी के जाएंगे, 200 रुपये पर सब्जेक्ट आपका जाएगा। और एक सब्जेक्ट का, जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैंने मान लो मेरा एमकॉम है, एमकॉम का जो फर्स्ट पेपर है मैं उसमें फिल कर रही हूँ, पेपर मुझे एक फिल करना है और मैंने 16 तारीख को करना, 15 निकल चुकी है मेरी, तो 16 तारीख को मुझे एक सब्जेक्ट का 1100 रुपये देना पड़ेगा, वो 200 रुपये पर सब्जेक्ट नहीं जाएंगे फिर। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बता दिया है। अब आगे आ जाइए। इन इंस्ट्रक्शंस और इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद यहाँ पर आप टिक करते हो और लिखा हुआ आ जाता है एग्जामिनेशन फॉर्म पेमेंट स्टेटस इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, और ब्लू में है प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म। अगर आप रजिस्टर्ड कर चुके हो, फ़ी पे कर चुके हो, फ़ी रिसिप्ट निकालना भूल गए तो ग्रीन वाले पे क्लिक करना, नहीं तो फिर ब्लू वाले पे क्लिक करना। अब यहाँ पर आपसे एनरोलमेंट नंबर और आपका प्रोग्राम मांगेगा और ये कैप्चा आपको डालना है। उसके बाद आपका फॉर्म ओपन होगा लाइक दिस। अब जो आपको फिल करना है, साथ में एग्जामिनेशन सेंटर भी आपको फिल करना है, याद रखिएगा। जहाँ के भी आप स्टूडेंट हो वो आपको फिल करना है। लाइक ये स्टूडेंट दिल्ली NCR का है। ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली NCR फिल किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ऊपर जो है स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल है। अब अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो वो फिल करें। ठीक है, नहीं आधार कार्ड का नंबर करें। अब बात आ जाती है मेन ABC ID की। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम ABC ID डाले बगैर तो मेरा फॉर्म आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है, तो ABC ID बना लीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ABC ID नहीं बन रही है तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर भी डल सकता है, वो वाला जो आधार कार्ड पे होगा, क्योंकि इस पर OTP आएगा। ठीक है, बट ABC ID बनाइए, ABC ID कार्ड बना कर रखिए। आप इन फ्यूचर जिस भी चीज़ में एडमिशन लोगे ना, उस चीज़ में ABC ID कार्ड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है, वो चाहिए ही चाहिए।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको 16 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन दिया जाता है कि जैसे मान लो 8 सब्जेक्ट आपके 1 साल के हैं और पीछे के कुछ इम्प्रूवमेंट का या बैक का आपको फिल करना है, तो आप साथ में यहाँ फिल कर सकते हो। फिल करने के बाद आप यहाँ पर इसको सबमिट कर दोगे, फ़ी का ऑप्शन आ जाएगा, फ़ी पेमेंट हो जाएगी, तो सक्सेसफुली पेमेंट लिखा हुआ आएगा। और फिर दोबारा वो जो ग्रीन वाला ऑप्शन आ रहा था स्टार्टिंग में, वहाँ से जाकर आप अपनी रिसिप्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर वहाँ से जाकर भी नहीं, तो जब फ़ी सक्सेसफुली पे हो जाती है ना, तो वहाँ पे फ़ी रिसिप्ट शो होने लगती है, तो वहीं से आप उसको अपना प्रिंट आउट निकलवा के रख लो। अब एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है, आप ये बोलते हो कि मैम यहाँ पे जो है ना यही सब्जेक्ट्स का, जैसे ये बच्चा मास्टर्स का है, MPSC पॉलिटिकल साइंस का है, तो इसके ये सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। हो सकता है इस बच्चे को इसका या इसका, इन सब का इम्प्रूवमेंट फिल करना है, ठीक है। ये बच्चा क्लियर कर चुका है, ये इसके फर्स्ट ईयर के पेपर्स हैं, तो ये इसमें ये कर देगा। 3 पेपर करना है 3, 1 करना है 1, वो आपकी मर्ज़ी है। करने के बाद यहाँ से सबमिट कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। डेट शीट जो है मैं अगेन टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। डेट 15 अक्टूबर तक की है, ये बात आप याद रखिएगा। असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग सबमिशन के या बनाना है किस तरीके से, क्या प्रॉब्लम है, वो जो आपको फेस करना पड़ा है ना, वो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो आपको दे दी है, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाइए आप देख लीजिए। ये वाले जो फॉर्म रिलीज़ हुए हैं ये उन स्टूडेंट्स के हैं जो जनवरी 2024 में जिन्होंने एडमिशन लिया, या फिर जिन्होंने जनवरी 2024 में एडमिशन लिया, जुलाई में फर्स्ट सेमेस्टर दिया और अब उनको सेकंड सेमेस्टर देना है, ठीक है। ये भी बात आप याद रखिएगा। अगर आपने रिसेंटली रजिस्ट्रेशन किया है, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद, नए साल का रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ये सोचो कि मैं इसके पेपर जुलाई में दे दूं या कुछ है, तो आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आप ये बोलो कि मेरा जुलाई का सेशन है, मैं दिसंबर में पेपर दे दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मैंने आपके डाउट्स यहाँ क्लियर कर दिए हैं। अगर आप लोगों को फिर भी कोई क्वेश्चन, डाउट या सजेशंस रहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।